तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बीपीएससी तैयारी 4 नोटिफिकेशन की, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की योग्यता की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन की, और एक अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की विद्यालय मर्जर की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो नए छात्र हों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ये आज ही का पेपर है, दैनिक भास्कर, डेट है इसमें 18 अगस्त, और यहाँ किनारे आप देखेंगे तैयारी 4 नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है असर की रिपोर्ट के आधार पर बनाई योजना, नोटिफिकेशन जल्द। बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। इसमें खास तौर से ये कहा गया है कि अगला जो तैयारी 4 होगा वो पेपर कठिन बनाया जाएगा। कठिन इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि जो तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको लिखना नहीं आता है, वो एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाते हैं, और बहुत ही अयोग्य शिक्षकों का चयन हुआ है। इसलिए इस बार का जो पेपर है वो कठिन बनाएंगे। साथ में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पर लिखा तैयारी 4 कंप्यूटर में 27,000, गणित विज्ञान में 11,000 की भर्ती होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 और 6 में पढ़ने वाले 6 लाख छात्रों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी नहीं आता है। इसके साथ ही असर की रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 1 से 31.9% छात्रों को 1 से 9 तक की गिनती भी नहीं आती है, जबकि 19.4% छात्रों को 11 से 99 तक की गिनती आती है। ऐसे में तैयारी 4 के तहत 11,000 गणित व विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। साथ ही कंप्यूटर की जरूरत को देखते हुए 27,000 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या होती है बिहार की भर्तियों में। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है। बिना बीएड के अगर कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा, तो आप लोग जो है इसके यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए पहले मैं बात आपको बता ही देता हूं पहले योग्यता की, उसके बाद में हम नीचे देखेंगे पेपर के पैटर्न वगैरह के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो विद्यार्थी कंप्यूटर का कोई कोर्स करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, ज्यादातर शिक्षक भर्तियों में कंप्यूटर की जो भी भर्तियां आती हैं उसमें बीएड नहीं मांगा जाता है। आप केवल एक डिप्लोमा या डिग्री ले लेंगे। अलग अलग जगह से अलग अलग योग्यता मांगी जाती है। उत्तर प्रदेश में कुछ और होती है और बिहार में कुछ और होती है, लेकिन बीएड दोनों जगह नहीं है। तो यहाँ पर एक संस्था है, निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के हैं, और यहाँ पर आप बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, पीजीडीसीए कर सकते हैं। घर बैठे का मतलब होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें 3 दिन के लिए ये ऑफर चल रहा है। यहाँ पर 50% की फीस में छूट दे दी गई है, और घर बैठे ही आपको पढ़ाई करवाएंगे, बताएंगे, और आप अपने लैपटॉप से घर बैठे एग्जाम भी दे देंगे, और आपकी जो मार्कशीट वगैरह वो घर बैठे आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं कहीं पर या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो भी आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ये मान्य होता है, एक डिस्टेंस लर्निंग से, एक रेगुलर। और यहाँ पर कुछ कांटेक्ट नंबर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 6393300364, और अगला नंबर है 7752853025। और रिजल्ट वगैरह आपका डिजी लॉकर पर ही मिलेगा, यानी कि पूरी तरीके से ये कोर्स वैलिड है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की योग्यता की। उसके बाद में हम आगे देखेंगे तैयारी 4 के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि 10 में कंप्यूटर विज्ञान के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कोई भी उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आप स्नातक हों, और साथ में ए लेवल अगर आप हैं, ए लेवल एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस या आईटी से बीटेक। अब ने आईटी में तो आईटी को नहीं रखा गया, मगर यहाँ पर है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी दोनों अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में बीई या बीटेक की उपाधि हो, और कंप्यूटर में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी पीजीडीसीए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सीएस या आईटी नहीं है, जैसे यहाँ पर कहा गया सीएस और आईटी, अगर सीएस आईटी नहीं है, आपने केवल बीटेक करके रखा है, सिविल से करके रखा है, प्रोडक्शन से करके रखा है, किसी अन्य ब्रांच से करके रखा है, तो आप अगर पीजीडीसीए किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। और नीचे एक चीज और है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आप स्नातकोत्तर हैं या एमसीए हैं तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। नीचे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर साइंस में स्नातक या बीसीए हो एवं किसी भी विषय में आप स्नातकोत्तर हो, आप एमए भले की हो, तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। बहुत बढ़िया। अगर बीसीए किया है आप बाद में पोस्ट ग्रेजुएट तो भी आवेदन कर सकेगा।
अब लास्ट में ये देख लीजिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, आप एमए है, पीजीडीसीए किए हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकेंगे शिक्षक बनने के लिए। और नीचे यहाँ पर कुछ और योग्यताएं लिखी हुई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। चलिए अब वापस आते हैं न्यूज में। तो लिखा हुआ है कि छात्र तो गधे ही हैं, छात्रों को कुछ आता वाता नहीं है, छात्रों की खैर गलती नहीं होती, वो तो कोरा कागज, जैसा आप उनको पढ़ाएंगे जैसा रखेंगे वैसे ही उनकी हालत होगी। लिखा है बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक भी ठीक तरह से आवेदन नहीं लिख पाते हैं, वह कृपया आकस्मिक को अवकास्मिक, असमर्थ की जगह असर्थम, ये असरमथ लिखते हैं यहाँ पर, और दिनांक की जगह दिनांक लिखते हैं। टीआरई 4 मतलब बहुत सारे जो शिक्षक छुट्टी वगैरह के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उनके एप्लीकेशन में बहुत सारी त्रुटियां हैं जो अभी हाल ही में भर्तियां हुई हैं। टीआरई 4 का पेपर टीआरई 1, 2, 3 से कठिन होगा। भाषा व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा के रूप में अंग्रेजी व्याकरण और शब्दावली की समझ और अंग्रेजी में लिखने की क्षमता की जांच होगी कि अंग्रेजी उनको आती है कि नहीं आती है। सरकारी विद्यालयों में ये कहावत भी है कि अंग्रेजी की अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और यही कारण है कि प्राइवेट में जो लोग हैं अपने बच्चों को भेजते हैं, उनका मेन कारण यही है कि इंग्लिश मीडियम। फिलहाल यहाँ पर भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, ये जिसे आप लोग देख सकते हैं। 7 लाख बहाली की योजना है, 81,000 स्कूलों में 7 लाख शहरी शिक्षक योजना है। अभी 5,80,000 शिक्षक कार्यरत है, ऐसे में 1,20,000 की और नियुक्ति होगी। टीआरई 4 के तहत संगीत, खेल, फाइन आर्ट्स की शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टीआरई 1, 2, 3 के तहत 2,55,000 का चयन हुआ है। ये सब बात यहाँ पर लिखी है। कंप्यूटर के बारे में लिखा है, गणित और विज्ञान के 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति की क्या वजह है? वजह तो देख लिया, इनको पहाड़ तक नहीं आता है, इसलिए गणित के शिक्षक अलग से रखे जाएंगे, विज्ञान के शिक्षक अलग से रखे जाएंगे दक्ष। और नीचे कंप्यूटर शिक्षकों के बारे में लिखा 28,000 स्कूलों में कक्षा 9 और 10वीं तक की पढ़ाई होती है, इन स्कूलों में कंप्यूटर लगाने की योजना है जिससे छात्रों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी मिल सके और स्कूल के काम भी ऑनलाइन हो सके, इसलिए कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। और जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के दिनेश कुमार, उनका बयान भी है, टीआरई 4 की भर्ती की प्रक्रिया के लिए काम किया जा रहा है। टीआरई 3 के तहत खाली पदों के बारे में जिलों से जानकारी मांगी गई है जिससे बिहार लोक सेवा आयोग भेजा जा सके, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया में आगे कार्रवाई की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है सितंबर के महीने में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। एक लोकल समाचार पत्र है हिमाचल प्रदेश का, दिव्य हिमाचल ब्यूरो नई दिल्ली, उसके हवाले से एक जानकारी दी गई है। सीटेट एग्जाम की नोटिफिकेशन जल्द, केवी नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में होती है नियुक्ति। चर्चाएं चल रही हैं कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होगा। केवल यही समाचार पत्र नहीं, वैसे भी जानकारी मिल रही है और कोई बदलाव अभी नहीं होगा। जो भी बदलाव होगा सीटेट जो 4 प्रकार की चर्चाएं थी वो बदलाव 2027-28 के बाद ही होगा। एक और सूचना है, विद्यालय मर्जर की संजय सिंह की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस हो गई है और कहा गया है कि इसको आप ले जाइए और हाई कोर्ट सुनेगी, जब हाई कोर्ट नहीं सुनेगी तब आइएगा। कपिल सिब्बल गए थे आज और संजय सिंह ने कल पोस्ट भी किया था, मैंने सुबह की वीडियो में जानकारी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 226 के तहत पहले आप हाई कोर्ट जाइए, इसको याचिका को यहाँ से ले जाइए। तो वहां देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं ये लोग। और ये होगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक बस कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।